हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 4 दिसंबर दिन शुक्रवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है ग्रहण योग्य सुगंध। यशायाह उसके 11वें अध्याय के 3 वचन में हम ऐसा पाते हैं, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। अजीजो, आप जो परमेश्वर की संतान है, मसीह की सुगंध के रूप में रहते हैं। पवित्र शास्त्र में कई सुगंधों का उल्लेख है जिन्हें आप में वास करना चाहिए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु से डरना। पवित्र शास्त्र कहता है कि इसमें ही केवल उसका आनंद है। प्रभु का भय आप में पवित्रता लाता है। जब एक आदमी को एहसास होता है कि मेरा परमेश्वर मुझे देखता है, उसके लिए कुछ भी छुपा नहीं है, वह यह भी जानता है कि मेरे विचार क्या हैं, हालांकि वह बहुत दूर है, तो वह सभी पापों और बुराइयों से खुद की रक्षा करेगा। यूसुफ के जीवन में प्रभु का भय था। यही कारण था कि जब उसकी मालकिन ने उसे व्यभिचार करने के लिए आमंत्रित किया तो उसने साहस पूर्वक कहा, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यह यहोवा का भय ही था जिसने यूसुफ को पाप से दूर भगाया। उसने नौकरी और वस्त्रों को खोने की परवाह किए बिना अपनी पवित्रता की रक्षा की। वह उस कारावास से नहीं डरा जिससे उसे गुजरना पड़ सकता था, और अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए वह दूर भागा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रभु ने यूसुफ को मिस्र की भूमि में सर्वोच्च स्थान पर रखकर सम्मानित किया। बहुत सारे लोगों के पाप में गिरने के पीछे कारण क्या है? दूसरों के बारे में दोषी ठहराकर उन पर हमला करते हुए लेखों को लिखने का कारण क्या है? हर बातों के लिए अदालतों और वकीलों की शरण में जाने का कारण क्या है? झूठे गवाहों को पेश करने का कारण क्या है? प्रभु के डर की कमी इन सभी सवालों का जवाब है। पवित्र शास्त्र कहता है, प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल यानी आरंभ है। नीति वचन 1 अध्याय के 7वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। यदि पापों से दूर होना ज्ञान है, तो यह केवल प्रभु के भय से शुरू होता है। वही सच्चा ज्ञान है। वास्तव में परमेश्वर प्रेमी है। दरअसल वह आपका प्रेमी पिता है। यह भी सच है कि वह आपको एक माँ की तरह तसल्ली देता है, लेकिन साथ ही वह एक सख्त अनुशासक भी है। वह आपसे अपेक्षा करता है कि आप उसका भय माने। इसलिए भजनकार कहता है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर से डरना जरूरी है। जब आप परमेश्वर से डरते हैं तो आप उसके लिए एक आनंद का विषय होंगे। सभी आशीषें, भली वस्तुएं और उन्नतियां आपको ढूंढते हुए आएंगी और आपको गले लगाएंगी। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, भजन 19 उसका 9वां वचन। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको आपके जीवन में सारी बातों में बहुत ऐसी आशीष दें। आमीन।